नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में या 20 सालों में बिहार के लिए कौन ऐसा काम कर दिया नया? लेकिन अब नंबर है बिहार का। गूंगा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। एक चेहरा लगातार बिहार में स्थिर रहा। मानसिक रूप से विकलांग और मुंह का गूंगा। एनडीए कितनी मजबूत, आप लोगों की क्या कुछ तैयारी? कि बिहार की जनता एक म्यूटेड मुख्यमंत्री और मानसिक रूप से विकलांग मुख्यमंत्री के साथ जाए, क्या मीडिया की यही मंशा है? क्योंकि युवा सिर्फ राजद के पास ही नहीं। लोकसभा चुनाव में जो सिचुएशन दिखी आप लोगों की, बिल्कुल हाल बेहाल। आप भाजपा को और उनके लोगों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं मीडिया में। कि नीतीश जी का स्वागत हमेशा है, द्वार हमेशा खुला हुआ है। तो दिल्ली में चुनाव बीते हो गया 1 हफ्ता, यहाँ मुख्यमंत्री का तो पता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बात हरियाणा की करें, बात महाराष्ट्र की करें, बात झारखंड की करें या बात दिल्ली की करें, लेकिन अब नंबर है बिहार का, जहां कनकन में राजनीति और बिहार में रहते हैं नीतीश कुमार। इस वजह से मामला और दिलचस्प हो जाता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए राजद से बक्सर के सांसद मौजूद हैं, सुधाकर सिंह जी। इससे पहले महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सीधे बात करते हैं। और आज लालू यादव का एक बयान और वो आत्मविश्वास फिर से दिखा है कि भाई तेजस्वी यादव को बनाना है मुख्यमंत्री और बिहार को चाहिए राजद की सरकार। बातचीत करते हैं सीधे। सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। सबसे पहले यही समझते हैं कि एक तरफ लालू यादव जी का विश्वास और उनकी कोशिशें, और दूसरी तरफ एक चेहरा लगातार बिहार में स्थिर रहा नीतीश कुमार जी का। एनडीए कितनी मजबूत, आप लोगों की क्या कुछ तैयारी? देखिए, पिछले चुनाव को देखें, 2020 का जब असेंबली चुनाव हुआ था तो महागठबंधन और एनडीए में, जो एनडीए डबल इंजन की है, उसमें मात्र पूरे बिहार में 12,000 वोट का फासला था। और सभी को जानकारी है कि वह चुनाव रातों रात पलटा गया। 8 से 10 हमारे एमएलए के सर्टिफिकेट छीन लिए गए, तो हम सत्ता से बाहर हुए थे। तो कोई आत्मविश्वास के लिए कोई अतिरिक्त आत्मविश्वास नहीं है। जो हमारे परिणाम है वो हमारे पक्ष में है। और इसमें अतिशयोक्ति क्या है? नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में या 20 सालों में बिहार के लिए कौन ऐसा काम कर दिया नया, जो आज उनके पक्ष में कोई बात है? अब तो जो हालत है उनके पूरे बिहार से छुपा नहीं है। वो तो नाम के मुख्यमंत्री उनके बिना कल्पना की जा सकती है सर, महागठबंधन के सरकार का नीतीश कुमार की कितनी जरूरत है आप लोगों को, इसके ऊपर भी अगर बातचीत की जाए? किस चीज की जरूरत है? नीतीश कुमार की क्या जरूरत है हमको? हम तो उनके बिना कामयाब हैं। नीतीश कुमार तो अपनी पार्टी के लिए बोझ बने पड़े हुए हैं, अपनी सरकार के लिए बोझ बने पड़े हुए हैं। अब तो उनका यात्रा में माइक को म्यूट करा दिया जाता है मीडिया का। और जब मीडिया बहुत ज्यादा प्रयास करती है तो मुख्यमंत्री जी को म्यूट कर दिया जाता है, बोलने से रोक दिया जाता है, उनके कुर्ते पीछे से खींचे जाते हैं। और आप लगातार मीडिया के ही जरिए देखते हैं कि पीछे से कोई ना कोई अधिकारी नेता कहता है, माने मुख्यमंत्री जी रहने दिया जाए, नहीं कुछ बोला जाए। तो ऐसे गूंगा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। बिहार देश की राजनीति को हमेशा दिशा दिया है, और वैसे राज्य का मुख्यमंत्री एक मानसिक रूप से विकलांग और मुंह का गूंगा। फिर भी सुधाकर जी, लालू जी कहते रहे हैं कि नीतीश जी का स्वागत हमेशा है, द्वार हमेशा खुला हुआ है। स्वागत किस संदर्भ में? क्या मुख्यमंत्री के पद के लिए? अगर लालू जी ने, तेजस्वी जी ने कोई कहा हो हमारी पार्टी में कि वो आएंगे, उनको हम मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार कर लेंगे, तो कोई एक ऐसा बयान दिखाए। सहयोगी के तौर पे भूमिका होती है। हर इंसान की लोकतंत्र में 13 करोड़ में से जो 7 करोड़ आबादी है जो वोट देते हैं, उस तरह से हम स्वागत करते हैं किसी के लिए भी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो सिचुएशन दिखी आप लोगों की, बिल्कुल हाल बेहाल। अब 2025 विधानसभा चुनाव में आप लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? चूंकि अगर चीजें देखें, आप दिल्ली को देखें, वहां इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में क्या करने की आवश्यकता है आप लोगों को? आश्चर्यजनक है कि आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, फिर भी मीडिया को नहीं दिखता। मीडिया अपना पक्षकार बनने की कोशिश कर रही है। हम एक सांसद थे 2019 में, और जो 24 में हम लड़े तो 10 सांसद हैं बिहार में। हमारे पास कितना वोट परसेंट था? हम जब लड़े थे 2009 में, 2019 में, तो हमारे पास 32% वोट था। और जब हम 2024 में लड़े तो
तो हमारे पास 39% वोट था। हम पीछे कहाँ गए हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी जी को बना ही देना है मुख्यमंत्री। 2025 चुनाव आप लोगों के फेवर में एकदम दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता एक म्यूटेड मुख्यमंत्री और मानसिक रूप से विकलांग मुख्यमंत्री के साथ जाए। क्या मीडिया की यही मंशा है? जी, ऐसा तो अगर है तो आप लोग को मुबारक हो। एनडीए भी युवाओं के चेहरे पर खेल सकती है, क्योंकि युवा सिर्फ राजद के पास ही नहीं है। एनडीए को खेलने से कोई रोका है? खेल कर तो देखे। हम कहाँ कह रहे हैं कौन युवा, एनडीए के पास कौन युवा है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं? वो सारे बूढ़े लोग हैं। चिराग पासवान तो घोषित करें लोग, एनडीए के लोग, कि चिराग पासवान एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज तो दिल्ली में चुनाव बीते हो गया 1 हफ्ता, 8 को रिजल्ट आया, आज 13 हो गया, यहाँ मुख्यमंत्री का तो पता नहीं है। महाराष्ट्र में 10 दिन 15 दिन पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन है। आप भाजपा को और उनके लोगों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं मीडिया में। वो तो चुनाव बीतने के बाद पता ही नहीं रहता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 10 दिन 15 दिन 20 दिन घूमते हैं, ढूंढते हैं, और वैसे ही ढूंढते हैं जैसे कि कोई लॉटरी निकाला हो। कौन जानता था कि मुख्यमंत्री जो बने हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, अभी दिल्ली का देख लीजिएगा। वैसे ही जैसे जादूगर हैट से अपना टोपी से कबूतर निकालता है, भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री उसी तरीके से निकालती है। जो उस राज्य के लोग नहीं जानते, इसलिए वो जीत जाता है। लोग कि वो भाजपा के सिंबल से है तो सब लोग जीत रहे हैं, तो वो भी जीत जाता है। लेकिन लोकप्रिय नेता नहीं होता वो। तो ये भ्रम मत पालिए कि बिहार में कौन चिराग होंगे, किसको होंगे। ये मीडिया के लोग सिगुफा छोड़ रहे हैं। इस बार राजद का क्या समीकरण और क्या विशेष तैयारी 2025 के लिए? 2025 के लिए हम सकारात्मक मुद्दे के आधार पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग करेंगे क्या बिहार के लिए। उनकी विफलताओं की चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते। वो पूरा देश जानता है बिहार पीछे गया है, हर फील्ड में पीछे गया है। हम लोग किसानों के सवाल पर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, हम वृद्धाओं के, बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान के सवाल पर, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सवाल पर, शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यापक बदलाव के सवाल पे हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम कोई एनडीए की विफलता की आधार। अच्छा, इन सब के साथ अब दिल्ली वाला फ्री वाला जो रेवड़ी है अंतिम में, अब वो भी राजद स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। रेवड़ी नरेंद्र मोदी के लिए होगा। उन्होंने 10 साल पहले उनके भाषणों को आप देखते होंगे मीडिया में और मंच से, कि हम रेवड़ी कल्चर को खत्म कर देंगे। उनके लिए गरीबों को जो देते हैं उनके लिए रेवड़ी होगा। हम गरीबों के सम्मान में काम करते हैं, उनकी जरूरत है, और सम्मान और जरूरत से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी का सवाल है। क्या राज्य कोष पर केवल अडानी अंबानी का दावा बनता है? क्या देश के धन्ना सेठों के टैक्स छूट के लिए केवल बना है बजट? केवल गरीबों को अगर कुछ मिलता है जो उनका हक बनता है, वो अपमानजनक तरीके से इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना, ये बहुत दुखद है। और जो लोग ये सोचते हैं कि रेवड़ी हम दे रहे हैं, उनको सत्ता से बेदखल होने में देर नहीं लगी। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमसे बात करने के लिए। सहयोगी हमारे आकाश पांडे के साथ दिल्ली से यासूब रजा।